हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ एन एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली 11 बजे आपके लिए एक शानदार सेशन आता है। होप सो मोस्ट प्रोबेबली ये नंबर सिस्टम का आखिरी सेशन है या सेकंड लास्ट भी मैं बोल सकता हूं। इस सेशन को मैं आपको वेडनेसडे से एडवांस में शुरू करने वाला हूं, जिसमें मैं पहला टॉपिक लेने वाला हूं अलजेब्रा। सो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर पढ़ाई करिए और बड़ा मजा आने वाला है आप लोगों को पढ़ाई करने में, ये तो कंफर्म बात है। तो सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं, और जिससे कि मैं सारी की सारी चीजों को आपको मैं करा रहा हूं, तो वह हर एक चीज बेहतरीन तरीके से मैं आपको करा सकूं। अगर मैं आगे बात करना चाहूं, नंबर सिस्टम हमारा चालू है, जिसमें आज हम रिमाइंडर थ्योरम और नंबर ऑफ जीरोस के बारे में पढ़ने वाले हैं। 100 डेज का स्टडी प्लान चल रहा है, और वेडनेसडे से यानी कि बुधवार से मैं आपके लिए क्या शुरू करने जा रहा हूं, अलजेब्रा शुरू करने जा रहा हूं। ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कल रात को 8 बजे वाली क्लास में, और आज भी कुछ नया होने वाला है आप लोगों के लिए, जो कि आज क्या है खास। चलिए देखते हैं, 2-3 मिनट लगेंगे, आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी और सेल्फ डिसिप्लिन के साथ में सारी की सारी चीजें चलती हैं। 11 से 12 आपकी क्लास होगी, 12:30 से 1 आपकी क्लास होगी, 3 से 4 आपकी क्लास होगी, और 8 से 9 आपकी क्लासेस होगी। ये चारों क्लासेस आज होने वाली हैं। इसके साथ साथ एनालिसिस भी होने वाला है। तो बढ़िया, जो भी हो सकता है वो मैं आपके लिए कर रहा हूं। और अब देखिएगा, अगर आपको डिटेल में मैथ पढ़नी है, और मैथ ही नहीं, आपको हर सब्जेक्ट अगर डिटेल में पढ़नी है, एक बार अच्छा पढ़ना। देखो, 1000 बार आधा आधा पढ़ो, थोड़ा 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 1000 बार पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार अच्छा पढ़ लो, बहुत फर्क पड़ेगा। तो उस चीज से आप ध्यान रखिए, एक बार अच्छा पढ़ना बहुत जरूरी है। फाउंडेशन बैच आपका इसलिए मैंने बनाया है, अच्छा पढ़िए और अच्छा करिए पेपर में। गेट सब्सक्रिप्शन पर जाओ, 12 और 24 महीने का कोर्स लो, और हैव ए रेफरल कोड में SAHIL10 साहिल 10 एज ए रेफरल कोड लगा दो। जैसी साहिल 10 अप्लाई करोगे, आपका डिस्काउंट मिल जाएगा। प्राइस हाइक होने जा रही है, और स्टूडेंट की डिमांड पर द प्राइस हाइक डेट एक्सटेंड कर दी गई है 11 जनवरी, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा कोर्स 7 तारीख से आने वाला है। 7 जनवरी से मेरा नया फाउंडेशन कोर्स आ रहा है, 7 जनवरी से। सो लेट्स ज्वाइन, देखते हैं कितने लोग जुड़ते हैं, और उसमें और हम फिर एडवांस मैथ वहां से शुरू करने वाले हैं, ठीक है ना। कैच द मैथ आपके लिए शानदार होने वाली है। 4 जनवरी आपकी तारीख है, और आज रात 8 बजे आपको कैच द मैथ देखने को मिलेगा। और आज आपके लिए कुछ खास है, मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की है, प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज। क्योंकि मैं आपसे कल ही कहने आया था कि यार 2014 के CGL के पेपर कर लेना। अब विद्यार्थियों को पेपर ही नहीं मिल पा रहे हैं, तो मैंने निकाले हैं पेपर, स्कैन्ड पेपर हैं, तो अस्त व्यस्त थे, तो मैं डालने में असक्षम था। मैंने उन पेपर्स के क्वेश्चंस टाइप करवा लिए हैं, ट्रांसलेशन में कर रहा हूं। उसके बाद में आज आपको पहला पेपर कराने वाला हूं, और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। 2014 और 15 के जितने भी पेपर हैं, मैं खुद आपको सॉल्व कराऊंगा। अब आपको सोने पे सुहागा वाली बात हो गई कि यार हमें सीखने को मिल जाएगा, सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। गत वर्ष के प्रश्न पत्र हैं, CGL 2014 से मैं शुरू कर रहा हूं। अब ये मौका नहीं आता यार, आप चाहे 1000 पढ़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन एक साथ अगर आपको डेली बाई डेली एक एक सेट करने का मौका मिल जाए, तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है ये। क्योंकि क्या होता है, बच्चा पढ़ना तो शुरू कर देता है, लेकिन वो एक दिन छोड़ देता है, फिर छूट गया सेट। लेकिन यहां मैं कंटिन्यूटी देने वाला हूं आप लोगों को। अच्छी बात है सर। और रात को 8 बजे कैच द मैथ होगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 8। मैंने 7 पेपर करा दिए हैं, और भी मैं बहुत दिनों से करा रहा हूं, लेकिन अब ये मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर चल रहे हैं। एग्जाम जैसा प्रश्न पत्र मैं आपको डेली रात को 8 बजे कराने वाला हूं, ये ध्यान रखना। ये दोनों क्लासेस आपकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, नोटिफाई कर लेना। बार बार बोलना इसलिए कहता हूं क्योंकि नया विद्यार्थी अगर कोई जुड़े, तो उसको ये ना लगे कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक मेरा पैटर्न बन चुका है क्लास का, कि मैं अपनी सारी फ्री क्लासेस के बारे में आप सभी को बताऊं, जिससे कि आपको अवगत हो जाओ इन चीजों से, ठीक है ना। तो साहिल 10 कोड लगाकर आप फ्री प्लान में आप मेरी स्पेशल क्लासेस ले सकते हैं। और यहां पर आपको SSC एग्जाम पर जाना है, स्पेशल क्लासेस पर जाना है, मेरा नाम सर्च कर लेना। उसके बाद मेरी स्पेशल क्लासेस में 8 बजे वाली क्लास, 3 बजे वाली क्लास दोनों मिल जाएगी। आपको अगर कोई कोड पूछता है, तो साहिल 10 एज ए अनलॉक कोड लगा देना। आप कहीं भी किसी भी कैटेगरी में कोई भी क्लास देख सकते हो इस कोड के साथ, ठीक है ना। चलिए, तो उम्मीद करता हूं सारी की सारी चीजें क्लियर है। आज पेपर और है, तो उसका मैं एनालिसिस भी करवाऊंगा, सबसे सटीक एनालिसिस कराने वाले हैं। तो प्लीज, अगर आपका कोई भी भाई या बहन, कोई भी, या आप खुद पेपर देने जा रहे हैं या सेकंड शिफ्ट में हैं, तो जो फर्स्ट शिफ्ट से आ रहे हैं उनसे कहिएगा व्हाट्सअप जरूर कर दें इस नंबर पर क्वेश्चंस, जिससे कि मैं आपको आज दोपहर 2 बजे एनालिसिस करवा सकूं।
2 बजे मैं आज आपको एनालिसिस करवाने वाला हूं यूट्यूब पर। तो ये सारी की सारी आज की प्लानिंग है, पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है डियर, इतना आसान नहीं होता है ना अरेंज करके सब चीजों को पढ़ाना। तो चलिएगा, एक क्या कह रहा है, राहुल साहनी कह रहा है स्टार्ट कीजिए सर। बकबक कर रहे हैं राहुल साहनी भाई, कम से कम बकबक तो ना बोलिए यार, है ना, किसी की हेल्प होती है इनसे डियर, है ना, क्योंकि तुम रेस्पेक्ट नहीं कर सकते ना, तो डिसरेस्पेक्ट भी मत करिए, क्योंकि जब तुम्हारी स्थिति ऐसी होगी या फिर तुम कभी रेस्पेक्ट की डिमांड करोगे और तुम्हें कोई गाली देके जाएगा तो तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जो इंसान जैसा करता है उसको वैसा ही भुगतना पड़ता है, ये इसी जमाने की बात है। तो आपके भी ऐसे दिन आएंगे डियर, है ना, लेकिन ये सब भले के लिए हो रहा है ना। मैं अगर आप चाहो तो मैं इन क्लासेस को ना लगाऊं, है क्या जरूरत है एनालिसिस की भाई। राहुल साहनी तो इंटेलिजेंट बच्चा है, लेकिन भाई समझा करो ये क्यों बताई जाती हैं चीजें, क्योंकि आपको पता कैसे चलेगा मेरी क्लास कहां हो रही है। फिर घूमोगे, फिर मेंसुरेशन करा दो, जब मैं मेंसुरेशन करवा चुका हूं क्या क्या के, यही तो कहानी है ना डियर। इसलिए तो मत करो, मत समझो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे को, तुम बोल दोगे तुम्हारी जबान अच्छी हो जाएगी और घर वाले भी प्राउड करेंगे तुम्हारी इन चीजों पर, तो लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ने वाला डियर, है ना। मेरे को क्या फर्क पड़ेगा, मैं तो पिछले 2.5-3 साल से सब सुन रहा हूं, ऐसा थोड़ी ना है कि 5 उंगलियां बराबर थोड़ी होती हैं, हर स्टूडेंट प्यार नहीं कर सकता। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, मैं आपसे पूछता हूं कि इसका आंसर क्या होगा बताइए। ये 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63 और 4 की पावर 64 निम्न में से किससे विभाजित होगा, आप मुझे बताइए। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सबसे मिनिमम पावर को हम कॉमन ले लेते हैं, 4 की पावर 61 को मैंने कॉमन ले लिया तो ये कितना आया 1, तो 4 की पावर 62 में कितना बचा, 4 की पावर 1 बचा, 4 की पावर 63 में कितना बचा, 4 की पावर 2 बचा, 4 की पावर 64 में कितना बचा, 4 की पावर 3 बचा। तो क्या हम ये कह सकते हैं आप लोगों से कि 4 की पावर 3 होता है 64, 4 की पावर 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 की पावर 4 होता है 1, 4 की पावर 1 और ये। तो अगर हम बात करना चाहते हैं 80, 84, 85, तो 4 की पावर 61 इंटू 85। अब आप देखिए आपके जो ऑप्शन है उसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ये सॉल्व करने पर ये आ रहा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किससे डिविजिबल है, तो आप कहेंगे सर 3 से नहीं है, 11 से भी नहीं है, 13 से भी नहीं है, 10 से है। अब आपको 10 डायरेक्टली थोड़ी दिखेगा, यहां 10 तो कहीं दिख नहीं रहा है आपको, लेकिन 10 है, कैसे पता चला, क्योंकि जब यहां पर एक 5 है और यहां पर कोई इवन नंबर है, भाई इवन नंबर ही तो है ये, तो 10 तो बनेगा ही बनेगा। तो इसलिए आपका जो आंसर आने वाला है, हाँ, इसलिए जो आपका आंसर आने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी आने वाला है, विकल्प नंबर बी आने वाला है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। आज मैं आपको बहुत ही क्लासिक क्वेश्चंस कराने वाला हूं, तो बस मस्त होके पढ़ाई करिए, बहुत कुछ अच्छा और नया सीखने को आज मिलने वाला है आपको। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसका भी मुझे आंसर बताते जाएं, है ना। मैं बहुत प्यारी प्यारी चीजें आज बताऊंगा आपको नंबर सिस्टम के बारे में जो आपने आज तक नहीं जानी होंगी। चलिए, तो अगर हम बात करना चाहते हैं सर इसके बारे में, तो आप ये बताइए 3 की पावर 25 को अगर आप कॉमन ले लें सर, तो क्या आएगा यहां पर, प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 की पावर 3, तो 3 तिया 9 तिया 27 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 प्लस 1, 9 और 1 10 और ये 40, तो 3 की पावर 25 इंटू 40। तो अब मुझे बताओ कि ये किससे डिविजिबल हो सकता है, तो मैं 30 से डायरेक्टली बोलूंगा। बोले क्यों सर, क्योंकि 10 भी है और एक 3 भी आ जाएगा, तो यहां पर एक 30 का मल्टीपल तुरंत बनता हुआ नजर आ रहा है, और इस तरह के प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, तो ये इवन और ऑड फैक्टर वाली बात है, ये आप करिएगा। मैं इसको आपको होमवर्क में भी दे सकता हूं वैसे तो, विषम गुणनखंड ये सब हो गया है ना, 9 से विभाजित, 20 से विभाजित, ये सब आपको ही करना है। ये वाले क्वेश्चन करिए आप, ये वाले, हाँ यहां से करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से करिए, क्वेश्चन नंबर 6 से करिए, क्या आंसर आने वाला है। CGL PYQ किस टाइम पर होगा, गुड़िया मैंने बता दिया है 3 बजे होगा, है ना, पहले ही बता चुका हूं। मैं क्लास की स्टार्टिंग में सब कुछ बताता हूं कि मेरी आज कौन कौन सी क्लासेस हैं और कितने बजे से स्टार्ट होने वाला है ना। 3 बजे मेरी क्लास होती है अनअकैडमी पर, और रात को 8 बजे, तो दोनों, एक 8 बजे एक्सपेक्टेड पेपर चलेगा और 3 बजे PYQ पेपर चलेगा।
अब आपसे बोला गया है 22 इंटू 33, 22 इंटू 33 की पावर 9, मतलब सॉरी बटे 9। अब रिमाइंडर क्या होता है? तो मैं हमेशा आपसे कहता हूं रिमाइंडर के लिए एक तरीका है सर। बोले क्या है? 3 से काट दो, 3 तिया 9, 11 तिया 33। अब आप कहेंगे सर 3 से काटा मैंने, इसका रिमाइंडर आ रहा है कितना? तो क्या हम कह सकते हैं कि यार जब आप ये देख पा रहे हो गुरुजी कि जब 3 से आप काट ही रहे हो तो 3 से ये कितनी बार जा रहा है? 11 बार जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। अब मेरे को पता है कि मेरे पास यहां कितना बचा? 3 बचा है। क्या बचा है? 3 बचा है। अब मैं 3 से इसको काट दूं तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा भाई, प्लस का 1 आएगा। और यहां कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। तो 11 इंटू 1 कितना हो गया? 11 हो गया। फिर 3 अभी खत्म नहीं होता क्योंकि तो रावण है। चलिए सर, फिर मैंने 3 का फिर भाग दे दिया, 3 तिया 9, तो रिमाइंडर कितना आया? प्लस का 2। क्या आपका यही आंसर होगा? क्या आपका प्लस का 2 आंसर होगा? क्या नहीं होगा? बोले क्यों? सर इसमें आप 3 का गुणा करिए। अब कारण बताइए कि मैं 3 का गुणा क्यों करूं यहां पर, बताइए। कुछ लोगों को लग रहा है कि मेरा आंसर सर 2 आ रहा है, लेकिन आपका आंसर 2 नहीं है ना, आपका आंसर 6 होगा। क्यों होगा? कारण ये जान लीजिए और क्वेश्चन से ही आप समझ सकते हो कारण क्या है। सर क्या कारण है इसका, आप बताएं हमें। कारण यही है डियर स्टूडेंट्स कि जब कभी भी आप किसी मल्टीपल को काट लेते हो, जैसे कि मैंने 3 से काटा, एक 3 से काट चुका हूं ना पहले ही, तो 3 से काटने के बाद में आप पूरा सॉल्व करो, सॉल्व करने में आसानी हो गई ना 3 से काटने के बाद में, बिल्कुल हो गई सर। तो लास्ट में जो आया रिमाइंडर उसको फिर 3 से गुणा भी करना है, हिसाब बराबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए 53 इंटू 74 अपॉन 20 से डिवाइड करने पर, तो 20 से डिवाइड करोगे तो 20 को आप 5 गुना 4 लिख सकते हो क्या? हाँ। क्या मैं 2 से काट सकता हूं क्या? बिल्कुल काटिए सर, 37। अब आप जानते हो 10 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 53 इंटू 37 बटे 10। अब 10 का भाग करना है मेरे को, लेकिन मुझे अपने दिमाग में ये रिमाइंड रखना है कि मैंने 2 से काटा था, क्योंकि लास्ट में जो रिमाइंडर आएगा उसे 2 से गुणा भी करना है। तो मैं 10 से जब डिवाइड करूंगा तो मेरा +3 आएगा रिमाइंडर यहां पर, और जब मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरा -3 आएगा। तो +3 इंटू -3 कितना हो जाएगा? -9 बटे 10। तो जैसा कि आपको पता है कि पॉजिटिव रिमाइंडर हम कितना लेंगे? 1 ले लेंगे। क्या मेरा एक आंसर है क्या? नहीं, क्योंकि -9 अगर नेगेटिव रिमाइंडर है तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होने वाला है? आपका पॉजिटिव रिमाइंडर होगा +1। अब +1 अगर आपका पॉजिटिव रिमाइंडर होने वाला है डियर स्टूडेंट, तो ये सही आंसर थोड़ी ना है। सही आंसर तो वो होगा क्योंकि आपने 2 से काटा था ना, तो लास्ट में आपको 2 से गुणा भी करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अरे यूनिट डिजिट कंसेप्ट यहां नहीं लगता है, आधे बच्चे तो यही इसी मारे गलती करके आ जाते हैं पेपर में। वो सोचते हैं कि हर जगह यूनिट डिजिट कंसेप्ट लगा दूं मैं, लेकिन इतनी इतनी उतावलापन अच्छा नहीं है डियर जिंदगी में। थोड़ा संयम रखा करो भाई, है ना। जोश जोश में इंसान सब कुछ खो देता है। चलिए अभी तो बहुत प्यारी प्यारी चीजें आने वाली हैं आपके दिमाग में, ठीक है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन आया डियर, इसको मैं कैसे करूंगा? 128 प्लस 102 बटे 11। अब हम जानते हैं सर, आप रिमाइंडर की बात कर रहे हो तो केवल आप रिमाइंडर पे ध्यान दोगे, मुझे पता है। मैंने कहा हाँ यार यही तो बात सत्य है कि मैं रिमाइंडर पर ही ध्यान दूंगा। तो 11 9 99, तो बचे प्लस का 3, 11 एकम 11, बचे हमारे पास कितना? 1, और 11 एकम 11 ये हो जाएगा प्लस का 7। ठीक है, हाँ 11 एकम 11 बचा प्लस का 7, तो 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10 बटे 11। तो अब हम जानते हैं कि आपका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ज्यादा है, तो हमेशा जो छोटा होता है वही आपका पॉजिटिव रिमाइंडर होता है। तो प्लस का 10 ही आपका राइट आंसर होने वाला है। प्लस का 10 ही आपका राइट आंसर होने वाला है। क्लियर हो रहा है माय डियर? अब ये बाकी तो क्वेश्चन है ही आपके लिए, लेकिन अब मैं छोटा सा आपके लिए थोड़ा स्विच करने वाला हूं चीजों को, और वो बेहतरीन चीज आपको बताने वाला हूं जिसके लिए ये क्लास आपकी है। ठीक है, तो सर बेहतरीन चीज बताइए, आपकी बेहतरीन चीज का हमें इंतजार है। तो जैसे कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं, अगर मान लो कोई एक्सप्रेशन आ जाए a की पावर n प्लस b की पावर n, और यहां पर आपका n क्या है? n आपका ऑड नंबर है, मान लीजिए
आपकी n क्या है, एक विषम संख्या है। तो हमेशा याद रखना हमेशा कि जो ये a की पावर n और b की पावर n होगा वह a प्लस b से डिविजिबल होगा। समझ में आ रही है बात? a प्लस b से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है डियर, एक एक करके सारे पॉइंट मैं आपको लिखा रहा हूं, आपके दिमाग में ये सेट होना ही चाहिए आपको। ठीक है, अगर मैं आपके सामने कह दूं कि अगर a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस c की पावर n प्लस d की पावर n है और n आपका सेम है, तो आपका ये किससे डिविजिबल होने वाला है? a प्लस b प्लस c प्लस d से। ठीक है माय डियर, इसे भी आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है सर, एक इसमें माइनस एक रिमाइंडर क्यों नहीं आया? माइनस एक भी तो एक रिमाइंडर है, दिमाग नहीं लगाते यार। माइनस एक ऑप्शन में है क्या बुद्धिहीन आदमी? भाई जब प्लस 10 हमारे पास है, एक भाग के हमेशा दो शेषफल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। अब तुम्हारा पता नहीं टेंशन ही क्यों है तुम्हारी जिंदगी में, तुम टेंशन को ही चुनते हो। अब बोला कि माइनस एक क्यों नहीं हुआ, मैंने मना थोड़ी किया है माइनस एक नहीं है, लेकिन हमें तो प्लस 10 ही लेना है ना भाई। हाँ चलिए, अब अगले टाइप में क्या होता है, कभी कभार बच्चा मेरे से पूछता है सर a की पावर n माइनस अगर b की पावर n होगा तो वह किससे डिविजिबल होगा? a माइनस b से और a प्लस b से। a माइनस b और a प्लस b से क्या होगा? डिविजिबल होगा। यहां आपका n क्या है? यहां n आपका इवन है, यहां n आपका क्या है? सम है। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है, उस तरीके से आप दिमाग में रख सकते हो। किस तरह से रख सकते हो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टर्म में आप इसको दिमाग में रख सकते हो, क्योंकि यहां ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आ गया तो ए माइनस बी ए प्लस बी में टूट जाता है। ये आप हमेशा से जानते हो, तो फैक्टर के तौर पर भी ये काम आने वाली चीजें आपके लिए। ठीक है, अगर आगे मैं बात करता हूं ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन आ जाए और यहां एन और आ जाए तो बताओ। मैंने तीनों टाइप आपके ले लिए। देखो प्लस में इवन आएगा नहीं, प्लस में इवन आएगा नहीं, माइनस में और आ सकता है और प्लस में और आ सकता है। तो यहां विषम एक बार प्लस में आ गया तो a प्लस बी से डिविजिबल होगा, और n बराबर अगर आपका और है तो ये ध्यान रखना ये आपका a माइनस बी से डिविजिबल होगा। अब आप लोगों में से कई लोग मेरे से पूछते हैं अक्सर कि सर ऐसा होता क्यों है, तो मैं ज्यादा दूर आपको नहीं ले जाऊंगा, मैं आपको ज्यादा दूर नहीं ले जाने वाला हूं, मैं आपको सिर्फ इतना सा दूर ले जाने वाला हूं। कितना सा दूर? इतना सा दूर ले जाने वाला हूं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो सुना है, बोलो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो सुना होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो सुना होगा। हाँ, तो आप उससे ही अपना दिमाग सेट कर सकते हो कि हाँ यार इसमें ए प्लस बी एक फैक्टर होता है। याद आ रहा है? कुछ आ रहा है? मेरे को तो आ रहा है भाई, ए माइनस बी एक फैक्टर होता है। तो आपको रटना कुछ भी नहीं है डियर, मैं हर एक चीज समझा इसलिए रहा हूं कि कम से कम आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट सेट होता रहे और आपको चीजें समझ में आती रहे कि यार अगर ऑड पावर प्लस में आ जाएगा तो वह ए प्लस बी से डिविजिबल होगा, क्योंकि इसके फैक्टर यही तो बन रहे हैं। अगर इवन पावर मतलब माइनस आ जाएगा और क्या कहते हैं ऑड पावर होगा और क्या कहते हैं अपना ऑड रहेगा और माइनस बीच में आ गया तो वह ए माइनस बी से रहेगा। और अगर ए की पावर एन बी की पावर एन एन इवन हो गया तो ए प्लस बी ए माइनस बी से डिविजिबल रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलें, आगे चलते हैं, चलिएगा। आइए ना, तो थोड़ी सी छोटी छोटी चीजें हैं और लाइक वाइक करते रहिए। अब इस पे क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन आपको दे दिया 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97। अब आप मुझे बताइए कि ये किससे डिविजिबल है ना? ये किससे डिविजिबल है? तो सिंपल सी बात है, कई बार चीजें बनी बनाई होती हैं और कई बार चीजें आपको बनानी भी पड़ती हैं, है ना? चलिए बताइए, एक क्वेश्चन आप ले लेते हैं 7 की पावर 82 प्लस 7 की पावर 82 प्लस 3 की पावर 41, तो यह किससे डिविजिबल है? यह किससे डिविजिबल है? चलिए भाई बताते रहिए चीजों को।
तो आप सिंपली देख सकते हैं कि जब आपका n आपका ऑड आ रहा है और ऑड आ रहा है तो यह संख्या सिंपल सी बात है सर इन दोनों के योग से डिविजिबल होगी, जो कि कितना आ रहा है 224 से। अब 224 से डिविजिबल होगी तो 224 के क्या क्या फैक्टर से भी डिविजिबल होगी क्या? यस, ये ध्यान रखना बस। तो अगर कोई संख्या, अगर ये आपके सामने लिखा आ गया, अब आपसे बोल दिया जाए कि यार ये संख्या 4 से डिविजिबल है क्या, तो आप कहोगे यस, बिकॉज जब 224 से डिविजिबल है तो 4 से भी होगी, क्योंकि 4 इसका एक फैक्टर है। बात समझ में आ रही है ना? तो याद रखना कि 224 से डिविजिबल होगी और 224 के फैक्टर से, ठीक है, मल्टीपल से नहीं, ठीक है ना? एम कुमार, ध्यान हो गई ना बात? चलिए, और यह किससे डिविजिबल है सर? पहले तो सेट करो, पावर सेम होनी चाहिए और पावर ऑड होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? पावर सेम होनी चाहिए और पावर ऑड होनी चाहिए। तो ये क्या लिखूंगा मैं? 7 का स्क्वायर की पावर 41 प्लस 3 की पावर 41। अब 49 आ रहा है और 49 की पावर 41 प्लस 3 की पावर 41। अब मेरा मामला सेट है, ए की पावर एन, बी की पावर एन। तो कभी कभार बनाना भी पड़ता है आपको पावर सेम, जैसे कि यहां बनाना पड़ा। तो ये किससे डिविजिबल हो जाएगा आपका? 52 से। यह किससे डिविजिबल हो जाएगा आपका? 52 से। तो मेरी बात आपको समझ में आनी चाहिए। और 52 में अब आ गया तो मैं कह सकता हूं कि क्या 13 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। क्या 3 से है? बिल्कुल है। तो कितनी सारी चीजें क्लियर हो रही हैं आप लोगों के लिए। और यही तो यार सीखना होता है। मैथ को इतना बड़ा बोझ नहीं है जिसे आप लेकर चलते रहोगे। ये ऐसी चीज है कि आंखों के आगे से निकल गई, दिमाग में सेट हो गई, सिंपल। अब इसमें कोई रटने वाली बात भी नहीं है और ना कोई आपको ऐसा कुछ करना है कि अरे यार ये याद नहीं रहा तो क्या होगा। जब आप पढ़ लोगे ना एक बार तो दिमाग में सेट हो जाती है चीज। इसलिए कहता हूं अच्छे से पढ़ो आप, ठीक है? चलिएगा आगे हम बात करते हैं। अब आगे एक क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे जवाब देना। जैसे कि मैंने आपके सामने लिख दिया 2 की पावर 18 माइनस 1। अब आप मुझे बताइए कि इसके फैक्टर कैसे कैसे निकालोगे आप, और क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। क्यों सर ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैं इसके क्वेश्चन के 5 या 10 टाइप बना सकता हूं। इसी चीज पर मैं ये पूछ सकता हूं कि यह संख्या किससे डिविजिबल होगी। मैं ये पूछ सकता हूं क्या यह संख्या इनमें से किससे डिविजिबल होगी। तो सबसे जरूरी चीज है जो डिविजिबिलिटी की काम आती है वो फैक्टर होता है। आपको फैक्टर निकालना ही पड़ेगा। चलिए निकालते हैं। एक भाई कह रहा है 3 से डिवाइड कैसे हो, हाँ सॉरी 13 चौके 52, 4 से होगा, 4 से होगा, ठीक है ना? 3 से कैसे होगा? मुझे लगा वो 57 है। चलिए अगर हम आगे बात करना चाहते हैं डियर, तो मैंने इसको करा, अगर माइनस आ गया ना तो अभी मैंने आपको सिखाया था ना 2 की पावर 9 का स्क्वायर कर दो माइनस 1 का स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा 2 की पावर a प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी। कर सकते हो। अब इसी प्रकार आपके सामने ये खुल गया, लेकिन अभी आप थमिएगा नहीं, अभी आपको रुकना नहीं है, अभी आपको चीजों को समझना है कि जब सब ये आ गया मेरे पास, तो मेरे पास एक तो विकल्प ये हो गया कि मैं इसको लिख सकता हूं ए क्यू माइनस बी क्यू, मैं इसको लिख सकता हूं ए क्यू प्लस बी क्यू। अब मैं इसको खोल भी सकता हूं, क्या सर? ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मेरी बात आपको समझ में आ रही है क्या? तो इतने फैक्टर हो गए भाई, ठीक है? इसके साथ साथ किसी किसी बच्चे का अगर दिमाग अच्छा काम करता है तो आप इसको ऐसे भी तोड़ सकते हो डियर। ये सोच सोच का फर्क है बस। 2 की पावर 6 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3। अब आप डायरेक्टली इसमें भी तोड़ सकते हो। तो मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं, मैं आपको ज्यादा नहीं समझाऊंगा कि यार ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अलजेब्रा में आप फॉर्मूले पढ़ते हो ना, वह गणित का बेस है और यहीं से ये एडवांस में शुरू हो गया है आपका। आप ये सोचते हो कि एडवांस मैथ कब होगा कब होगा, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि एडवांस मैथ में आता क्या क्या है। तो ये एक एडवांस मैथ का ही पार्ट है जहां पर अलजेब्रा की बहुत सारी टर्म आपकी यूज होती हैं। 9 का स्क्वायर क्यों 81 थोड़ी ना है, 18 है। पता नहीं डियर आपकी गणित क्या है, ठीक है? चलिएगा
तो आप क्लैरिटी लाएं अपने कॉन्सेप्ट में। मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूं, तो ये 2 की पावर 6 a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से 2 3 4 4 फैक्टर बन सकते हैं। अब आप ये सॉल्व करने बैठ जाओ और मैं आपसे कह दूं कि यह पूरी की पूरी संख्या, यह पूरी की पूरी संख्या क्या 63 से डिविजिबल है क्या? बोलो, क्या ये पूरी की पूरी संख्या 63 से डिविजिबल है क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल है सर, क्योंकि 2 की घात 6 माइनस 1 क्या होता है? 63 ही तो होता है। आप फील करिए ना चीजों को, आपको कठिन लगेगा ही नहीं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह संख्या 63 से डिविजिबल है? आप कहेंगे यस। क्यों है? इस वजह से है। ठीक है, क्लियर हो रहा है माय डियर? चलिए, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत काम की है, फैक्टर करना आना चाहिए। और ये छोटा सा क्वेश्चन है, आप ऐसा मत सोचिए कि बहुत बड़ा है। ये तो मैं आपको प्रूफ करके बता रहा हूं कि कैसे कैसे आप फैक्टर निकाल सकते हो। ये 9 से भी डिविजिबल है, ये 7 से भी डिविजिबल है। तो देखो 9 7 63 ये बन गया। ठीक है, चलिए। हाँ, और वेडनेसडे से एडवांस में शुरू हो रहा है मेरा, वेडनेसडे से एडवांस में शुरू हो रहा है। लेकिन एडवांस में शुरू हो जाएगा और खत्म भी हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे जो रेगुलर नहीं पढ़ते हैं उनको पता भी नहीं चलेगा डियर, है ना? ये ध्यान भी रखना आप। चलिए, अब मैं आगे बात करना चाहता हूं आप लोगों से, और आगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको करवाना चाहूंगा। आप मुझे उनका जवाब दें, देखते हैं कि कितने लोग सही गलत कर पाते हैं। ठीक है, आइए, मैंने अगर आपके सामने बोल दिया 3 की पावर 148 बटे 5, तो मेरे पास रिमाइंडर कैसे निकलेगा? मैं केवल रिमाइंडर की बात कर रहा हूं, तो खामो खा यूनिट डिजिट का कंसेप्ट ना घुसाएं, क्योंकि आपकी आदत खराब है। आप बस इसमें पावर देखते हो और यूनिट डिजिट समझने लग जाते हो। तो इसका आंसर मुझे आप दें, क्या होने वाला है? सर अगर 7 से है तो 7 का मल्टीपल से भी होगा। ऐसा नहीं है कि 7 का मल्टीपल मतलब नहीं होता है, 7 के फैक्टर हो सकते हैं, है ना? फैक्टर माना करो हमेशा, मल्टीपल तो अनंत होते हैं भाई। ऐसा थोड़ी है कि छोटा सा नंबर हुआ आप उससे डिवाइड कर रहे हो अनंत से, है ना? तो बोलने की भी ढंग होता है कि भाई कैसे बोलना है हमें, कि भाई लैंग्वेज बहुत जरूरी है गणित में, भाषा का खेल है सारा का सारा। चलिए, आप मुझे जवाब दीजिए, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। देखते हैं कि क्या सही आंसर आपके आते हैं। हाँ, अब ये क्वेश्चन आपके सामने दे दिया मैंने, 3 की पावर 148 बटे 5। सर कैसे सॉल्व करूं? मैंने कहा भाई एक तरीका है। बोले क्या? क्या मैं -2 की पावर 148 लिख सकता हूं क्या? हाँ या ना में जवाब दे देना। अगर आपको समझ में आती है तो आप समझ जाएंगे, नहीं समझ में आती है तो आपको पिछली क्लास देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये रावण है भाई, ये खत्म नहीं होता। 5 आपने 5 से 3 को डिवाइड किया, केवल 3 को, तो -2 आपका शेषफल आया। और जब आप शेषफल निकाल रहे होते हो, रिमाइंडर निकाल रहे होते हो, तो आपको रिमाइंडर से मतलब होता है। और आपकी तलाश क्या होती है? आपकी तलाश आमिर खान की नहीं, आपकी तलाश होती है कि कैसे भी करके रिमाइंडर +1 या फिर -1 बन जाए। और यह तलाश क्यों होती है? क्योंकि -1 या +1 की पावर, यानी कि n या पावर, ऑड हो या इवन, इजीली सॉल्व हो जाती है। ऑड हो या इवन इजीली सॉल्व हो जाती है, हमें पता रहता है। तो यहां पर सबसे बड़ी बात क्या है कि अब फीलिंग आ गई। सर बोले कौन सी वाली फीलिंग आ गई? बोले सर -2 लिया है ना, तो आप अब इस -2 का भी उधार ले लोगे, पावर 2, और इसको क्या लिख दोगे आप? 74। अब ये 2 की पावर 2 -2 है, तो प्लस का 4 बन गया, प्लस के 4 की पावर 74/5। मेरी तलाश और पूरी हो गई। ये लो, क्यों? क्योंकि जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो -1 रिमाइंडर आएगा, और -1 की पावर अगर इवन है तो +1 ही आपका क्या होने वाला है? रिमाइंडर होने वाला है। तो +1 आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है माय डियर? तो +1 आपका राइट आंसर होगा। ये चीजें हैं, ठीक है माय डियर? तो यही आपकी क्वालिटी है, आप सीख रहे हो, इतना अच्छा क्वेश्चन आपने बना लिया। अब आते हैं आगे, एक और लेते हैं ट्रायल पर कि आप कर पाते हो नहीं कर पाते हो। ये आसान होते हैं क्वेश्चन, लेकिन करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे कर सकता है। मैंने आपके सामने क्वेश्चन ले लिया,
11 की पावर 143/9। अब आराम से चिल सोचो, ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही मेथड है ना, आपके पास 50 मेथड है, लेकिन जो आपको सटीक तरीका दे सके वो मेथड आप उपयोग में लाइए। चलिए, और भाई लाइक वाइक करते रहिए बढ़िया तरीके से। मैं आपसे हमेशा कहता हूं सर झंझटों से दूर रहिए, मैंने कहा बिल्कुल रहिए, ले +2 कर दे भाई, टेंशन बिल्कुल फ्री रहना है। उसके बाद में और क्या कर सकते हो आप, सर एक जुगाड़ नजर आ रहा है, बोले क्या सर 8, हाँ यार दिमाग तो लगा लिया भाई ने, तो इसमें 3 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो 3 का जितना भी मल्टीपल जाता है वहां तक लेके जाओ। तो मैंने कहा 3 चौके 12 बचे 2, 3 सत्ते 21, 47 दिया 141 हो जाएगा। अब बचेगा कितना, 143 में मतलब 2 पावर और बचेगा। बात बिल्कुल सटीक है, मैं तो दिमाग लगा रहा हूं भाई, मेरे को तो सिंपल वो काम करना है जो सबसे ज्यादा उपयोगी है मेरे लिए। बोले क्या, +1 रिमाइंडर पाना या -1 रिमाइंडर पाना। -1 की पावर अगर ऑड है तो यहां -1 हो जाएगा, और 2 दूनी 4/9, तो माइनस का 4 आ गया रिमाइंडर, तो नेगेटिव रिमाइंडर -4 है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर +5। तो आपका 2 आंसर आने वाले हैं, नेगेटिव रिमाइंडर अगर -4 है तो पॉजिटिव रिमाइंडर +5। ये होती है बात। क्लियर हो रहा है माय डियर, मजा आ रहा है, कर पा रहे हो, तो कुछ है भी नहीं ना क्वेश्चन में, आपको सिंपल कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। मैंने वही आपको फॉलो करके बताया है कि आप +2 की पावर 143 है, तो उस 143 को उस डिजाइन में तोड़िए कि 8 यानी कि 2 की पावर 3, उसकी मैक्सिमम पावर 47 ही आ सकती है। उसके बाद जो बचेगा वो 2 की पावर 2 बचेगा 143 को लिखने में, और बटे 9 करना है, तो यहां से तो आपका -1 आ गया, और यहां से 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 4, अब -4/9 -4 +5। ये हुई ना बात। सर 11 -1 नहीं लिख सकते क्या, नहीं लिख सकते यार, हम ऐसा नहीं लिखते हैं ना, 11 -1 ऐसा लिख के हम नहीं करते है ना, हमारे पास ये तरीका है, और मैं एक ही तरीके में आपको रखना चाहता हूं, क्योंकि कंफ्यूज होने में 2 मिनट लगेंगे आपको, फिर ना तो यहां के रहोगे ना वहां के रहोगे। इसलिए जो तरीका है सेटिस्फाइड है, आप आराम से आंसर बना सकते हो। अगला क्वेश्चन और देता हूं, देखते हैं कौन विद्यार्थी कर पाता है। मतलब ये सोच का फर्क है, आप सोचिए ना, आप वर्सेटाइल सोचिए। अगर पावर इवन रहता तो क्या आता, वो अलग बात है, भाई इवन रहता तो इवन से सॉल्व कर लेते, नहीं क्या, +1 आ जाता है यहां पर, वो कॉमन सेंस वाली बात है, ये कोई डाउट नहीं होता है। देखो देखो फिर उल्टी बात करने लग गए। मैं हमेशा कहता आया हूं कि पावर को 4 से डिवाइड करने वाला कंसेप्ट कौन सा है, कहां पढ़ा था आपने वो, पावर को 4 से डिवाइड करने वाला कॉन्सेप्ट कहां पढ़ा था, ये पहले सोचो, और फिर खामोखा की चीजों में मत लगाया करो, आप गड़बड़ कर जाओगे फिर, है ना। चलिए, तो 4 की पावर 100/7। अब दिमाग में वही चल रहा है यार, ये तो 7 है तो 8 बना दूं, तो 8 बनाने के लिए इसको 2 की पावर 2 तो लिखूंगा, यानी कि 2 की पावर 200/7। फिर 8 बनाने के लिए 2 की पावर 3 बनाना पड़ेगा। अब 3 की अधिकतम पावर क्या ले सकता हूं, 3 चिंग 18 बचे 2, 3 चिंग 18, यानी कि ये कितना हो गया 66 या 198, और बचेगा कितना 2 की पावर 2/7। अब यहां से प्लस का 1 आ रहा है, ठीक है, 4/7, तो यहां से आंसर आ जाएगा आपका +4। तो आपका जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना निकल कर आ रहा है, +4 निकल कर आ रहा है। तो इजीली आप कर रहे हो ना यार, मुझे लगता नहीं कि कहीं तकलीफ आने वाली है। देखो कितनी आसानी से आ गया, +4 और -3, हमें तो प्लस का ही देना है भाई। 2 की पावर 200 बनी, अब 2 की पावर 2 मैंने क्यों बनाया, क्योंकि मुझे 2 की पावर 3 बनाने का सोचना था, क्योंकि 7 नीचे है। अब 7 के मल्टीपल में ये 8 आ रहा है, जो +1 और -1 देगा, क्योंकि आपकी जो तलाश होती है वो आपकी तलाश क्या होती है, कैसे भी करके रिमाइंडर +1 और -1 बनाइए, क्योंकि +1 और -1 बनाने पर n की जो पावर होती है वो निपट जाती है, ठीक है ना। वेरी गुड, यही तो चीजें हैं। अब आगे चलते हैं। अब एक थ्योरम आपके सामने होती है, फॉर्मेट थ्योरम। उस फॉर्मेट थ्योरम से क्या होता है, बहुत लोगों का काम आसान हो जाता है। आइए, फॉर्मेट थ्योरम। अब ये फॉर्मेट एक नाम है, तो नाम को हिंदी में नहीं लिखा जा सकता, तो इसीलिए नाम है, तो नाम में कोई रखा नहीं है, आपको चीजों को समझना है और आंसर देना है। फॉर्मेट थ्योरम कहता है कि अगर आपकी कोई संख्या है और संख्या को आप किसी प्राइम नंबर से भाग करते हो, और पावर आपकी प्राइम नंबर की घात -1 है, तो जो रिमाइंडर आएगा
वह रिमाइंडर हमेशा 1 होगा। और P आपका यहां पर क्या है? P आपका क्या है? एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर आप जानते हैं, इसको अभाज्य संख्या भी कहा जाता है। कहा क्या जाता है ही अभाज्य संख्या। चलिए, तो बहुत सारा काम आसान हो गया अब आपका। ठीक है, हाँ। फिर यार मैं मना कर चुका हूं ना, तुम्हारे मतलब दिमाग में क्या भरा पड़ा है? साइक्लिसिटी से नहीं कर सकते क्या? अरे साइक्लिसिटी से यूनिट डिजिट होता है महाराज। फिर तुम गलत तो पढ़ रहे हो, अपने आप ही गलत पढ़ रहे हो, सही पढ़ाने के बाद भी गलत कर रहे हो तुम। जो चल रहा है उसको समझो ना, समझते ही नहीं हो, पता नहीं दिमाग ही कहीं और रहता है तुम्हारा। चलो, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने मैं देने जा रहा हूं, देखते हैं कि कौन सही आंसर मुझे देता है इस क्वेश्चन का, और क्या आपके पास राइट आंसर है क्या। 7 की पावर 82 अपॉन 11, बताइए आंसर क्या होगा। रिमाइंडर अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकालूंगा? अब इन थ्योरम का पता होने के बाद है ना, बच्चा और ज्यादा तेज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको कंसेप्ट पता लग गया। अरे यार नीचे प्राइम नंबर आ रहा है, अब नीचे अगर प्राइम नंबर आ रहा है तो ऊपर आपका क्या आना चाहिए? n-1 आना चाहिए। अब नहीं आ रहा तो ये थोड़ी नहीं आएगा, इसको 7 की घात 80 और 7 का स्क्वायर लिख सकते हो, बटे 11 है। अब इस 7 की पावर 80 को आप 7 की पावर 8 की पावर 10 भी लिख सकते हो, बटे आपका 11 है ही, गुणा 7 का स्क्वायर है। अब यहां से तो 1 हो जाता है, तो बचा कितना? 49 बटे 11 प्लस का 5, प्लस का 5 आपका राइट आंसर होने वाला है। क्लियर है? तो प्लस का 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या चीज है यार, गजब, मजा आ गया, अद्भुत। चलिए, अब जैसे कोई एक क्वेश्चन होगा, कोई भी ले लो यार, अब क्या टेंशन ले रहे हो। जैसे कि मैंने आपके सामने ले लिया 3 की पावर 3 ले लो, या फिर 5 ले लो, 5 की पावर 197 अपॉन, आपके सामने 197 ले लिया मैंने, और 197 ले लो यार, क्या डरना है, 13। तो बताइए क्या होगा रिमाइंडर। अभी रैंडम क्वेश्चन है मेरा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि प्रयोजन नहीं था ये क्वेश्चन। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आप यहां फॉर्मेट लगा रहे हो तो कोई और तरीका नहीं आएगा, और तरीका भी आ जाएगा, है ना। तो बस तरीका पता होना चाहिए यार, अल्टीमेटली क्वेश्चन इसी पे आते हैं। चलिए, और भाई लाइक वाइक करते रहो, है ना, पढ़ाई पर ध्यान दोगे। सर 7 की पावर 8 की पावर 10 कहाँ गया? 80 को 7 की पावर 8 की पावर 10 लिखा, और ये फॉर्मेट थ्योरम में सेट हो गया। फॉर्मेट थ्योरम में सेट होने की वजह से ये 1 हो गया पूरा। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन कैसे होगा? गुरुजी आपने तरीका बताया था कि यहाँ 12 होना चाहिए। अब मैंने क्या किया, 5 की इसको 12 से डिवाइड कर दिया, 12 एकम 12, 12 एकम 12 बचे 7, 12 छिंग 72। ठीक है, तो यहां पर मेरे सामने ये आ गया, और मेरे पास कितनी पावर बच रही है देखना, ये हो जाएगा 16 और 12 192, और ये हो जाएगा 5 की पावर 5, ये तो 1 हो गया, तो 5 की पावर 5 बटे 13। अब क्वेश्चन ये बन गया। अब जब ये क्वेश्चन बन चुका है तो अब आपको फिर दिमाग लगाना पड़ेगा। बोले गुरुजी क्या लगाऊं? अब बस अब कॉम्प्लिकेटेड बन गया तो बन गया, अब क्या कर सकते हैं, रैंडम क्वेश्चन था। अब -4 की पावर 5 लिख के देखो, कुछ बन जाए तो। ठीक है सर, -4 की पावर 5 लिख दिया, और मैं को तो सोच रहा हूं कुछ ना कुछ जुगाड़ लगे, है ना। या फिर ऐसा करते हैं, या फिर ऐसा करते हैं गुणा, क्या करें? ठीक है, पूरा गुणा करते हैं, और क्या है। जैसे 5 की पावर 5 है तो इतना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको बटे 13 करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, रिमाइंडर निकाल देंगे। मैंने इसको लिख दिया 125, 5 की घात 3 और 25 बटे 13। तो देखो जरा,
दिमाग लगाना होता है बस। 13 से भाग देंगे तो -1, 13 से भाग देंगे तो कितनी बार जा रहा है, -5। क्या गजब बात है सर, यानी कि ये आया +5/13 +5 आंसर आ गया। मतलब क्या कह सकते हैं, मतलब आपका इतना आसान गणित हो गया है ना कि आप कितने भी बड़े क्वेश्चन को फॉर्मेट थ्योरम यहां लगा दिया, फॉर्मेट थ्योरम के बाद जो बचा उसको अलग अलग तरीके से सॉल्व कर लो। ठीक है, विवेकानंद कह रहे 4 से भाग देने वाला मेथड सबसे बेस्ट है। अरे भाई 4 से भाग कहां देते हैं, कहां देते हैं 4 से भाग? 4 से भाग केवल और केवल यूनिट डिजिट में देते हैं, यहां नहीं लगता है वो चीज। तुम्हारी बुद्धि कहां है, मैं समझा समझा के थक गया हूं तुम्हें, फिर भी तुम अब ये तो सीखने आते हैं और इनका फिर पेपर में सिलेक्शन भी नहीं होता, फिर आके ठीक रहा टीचरों पे फोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि गणित तो इनकी खुद की चल रही है ना, इनको टेंशन थोड़ी ना किसी चीज की। चलिए, तो इसलिए जो समझा रहा हूं वो नहीं करेगा और फिर क्वेश्चन के आंसर नहीं आएंगे पेपर में, फिर रोएंगे फिर ये बाहर आके। चलिए, विल्सन्स थ्योरम। विल्सन ने क्या थ्योरम दी थी? अब विल्सन एक नाम है, इसकी हिंदी कुछ नहीं होती, तो आप बिल्कुल परेशान ना होना कि सर इसकी हिंदी क्या होगी। अब विल्सन्स की थ्योरम भी बहुत काम की है। ठीक है, विल्सन्स ने क्या कहा भाई? भाई अगर विल्सन्स ने कहा कि अगर तुम p-1 फैक्टोरियल, है ना, p-1 फैक्टोरियल को अगर आप डिवाइड कर रहे हो p से, p-1 फैक्टोरियल को अगर आप डिवाइड कर रहे हो p से, तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा बताओ? आपका रिमाइंडर क्या आने वाला है? p-1 फैक्टोरियल को अगर आप p से डिवाइड करते हो तो जो आपका रिमाइंडर आने वाला है वो -1 आने वाला है, +1, माफ कीजिए। ठीक है, या फिर मैं यूं भी बोल सकता हूं, यूं कह दूं मैं कि अगर मैं आपसे बात करना चाहूं, हाँ -1 आना चाहिए ना, -1 आएगा, सही है। एक मिनट और लिख लीजिए इसको। मैं अगर इससे बात करना चाहता हूं कि भाई अगर p-1 है तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं आपको, जिससे थ्योरम भी समझाऊं। 6 फैक्टोरियल अपॉन 7, तो रिमाइंडर कितना आएगा, निकाल के बताओ। एक छोटा क्वेश्चन ले लिया, हमेशा समझने के लिए आपको एक एग्जांपल ले लेना ज्यादा बेटर रहता है। तो इसका रिमाइंडर निकाल के बताओ। 6 फैक्टोरियल अपॉन आपको 7 करना है, तो क्या आंसर होने वाला है? कम ऑन, 6 फैक्टोरियल अपॉन 7 करना है तो आपका क्या आंसर होने वाला है बताइए। और यहां ध्यान रखना, p आपका जो मतलब जो 7 है आपका ये प्राइम नंबर होना चाहिए, जो नीचे p ले रहे हो ये प्राइम नंबर होने चाहिए। दोनों थ्योरम जो है प्राइम नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है ना। अभाज्य संख्या होनी चाहिए, जो नीचे डिवाइड कर रहे हो ना, है ना, तो ये अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो क्या आएगा सर? जब आप समझा रहे हो तो चीजें अपने लिए बहुत आसान हो चुकी हैं हमारे लिए अब। क्यों? क्योंकि जब अगर बेसिक से बताता हूं तो 6 पंजे 30, 4 3 2 1/7। मैं हमेशा कहता हूं कि यार अगर आपसे नहीं बन पा रहा है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। 6 पंजे 30, 30 × 4 आपके सामने 120, 120 × 3 आपके सामने कितना हो जाएगा? 360, और 360 × 2 आपके सामने कितना हो जाएगा? 720। तो 720/7 करने पर तो आपका जो शेषफल आ रहा है वो कितना निकल कर आ रहा है? मैंने इसका 7 से भाग किया, 7 एकम 7, ठीक है, चला गया। फिर मैंने देखा 7 दूनी 14, जो आपका शेषफल निकल कर आने वाला है वो कितना निकल कर आएगा? +6। तो +6 है तो -1 सही है। तो आपका जो रिमाइंडर होता है वो -1 होता है। तो ये अब प्रूव भी हो चुका है और अपना काम भी हो चुका है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आपको क्या सीखने को मिला? एक थ्योरम आपको सीखने को मिली कि कभी भी आपसे बोला जाए कि p-1 फैक्टोरियल को अगर आप p से डिवाइड कर रहे हैं और यहां p आपका क्या है? एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो रिमाइंडर -1 होगा। कितनी अच्छी चीज है ना डियर, इसको नोट कर लें और ये बहुत काम आता है पेपर में। और एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि भाई ये लो 12 फैक्टोरियल +1/13, तो रिमाइंडर क्या होगा बताओ भाई? चलिए, ये वो प्यारी प्यारी चीजें हैं जिनका होश ही नहीं है तुम्हें कि गणित में ये भी होता है। और जब आप सीखने का मौका मिल रहा है तो आप सीखने में ध्यान कम और ये सोच रहे हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है ये।
जबकि सिंपल सी बात है, जो समझाया जा रहा है वो बहुत सिंपल है और इस पे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है सर? यहां से तो रिमाइंडर आपका माइनस का 1 आएगा और -1 + 1 0, यानी कि आपका जो रिमाइंडर होगा वह 0 होगा, यानी कि ये पूरा पूरा डिविजिबल है। तो आपका जो रिमाइंडर होने वाला है वो 0 होने वाला है, क्योंकि ये पूरा का पूरा डिविजिबल है। तो रटिए नहीं, समझने की कोशिश करिए डियर स्टूडेंट्स, है ना? तभी जाके आपका क्या होने वाला है, पेपर पास होगा और पप्पू भी पास हो जाएगा फिर। ठीक है माय डियर। अब एक क्वेश्चन आपको मैं देने की इच्छा रखता हूं और उस क्वेश्चन के बिहाफ पर आपसे समझने की कोशिश करता हूं कि आपको कितना समझ में आया। फिर आगे हम प्रैक्टिस करेंगे और फिर नंबर ऑफ जीरोस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। मैंने आपको दे दिया 1421 गुणा 1421 गुणा 1423 गुणा 1425। मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया और मैंने कहा कि भाई इसको 12 से डिवाइड करना जरा, तो रिमाइंडर बताना जरा, बताओ भाई। बहुत प्यारी प्यारी चीजें आप सीख रहे हो, आज तक आपने नहीं सीखी तो मौका तो मिल रहा है ना डियर। यही बात होती है कि हम किसी छोटे मतलब जो आदमी अपने गांव या डिस्ट्रिक्ट या शहर से बाहर नहीं निकला, तो उसको दुनिया पता नहीं कितनी बड़ी है, ज्ञान भी उतना ही बड़ा है। आप जितना पढ़ लो उतना कम है। तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, ये वो चीजें जो आज तक आप तक पहुंची नहीं है, मेरे माध्यम से पहुंच रही हैं, इनका उपयोग कर लें आप। और कुछ लोगों को पता ही नहीं है, मतलब मेरे को इतने मतलब स्टूडेंट इतने मतलब अजीब लगते हैं ना, टिग्नोमेट्री कब होगा, मेंसुरेशन कब होगा, और जब होगा तब ये नहीं होगा जो ये बोल रहा है ना, और जब होगा तब ये होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इनको बस जो चल रहा होता है ना, उस टॉपिक के अलावा बाकी सारे टॉपिक चाहिए होते हैं। जैसे कि नंबर सिस्टम अभी चल रहा है, तो जब नंबर सिस्टम नहीं चल रहा था ना, तो नंबर सिस्टम कब होगा? तो ये हर चीज है। अभी मैं पूछूंगा ना तो कोई 10-5 तो ये मिल जाएंगे, सर परसेंटेज कब होगा? इनको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। बस कंटिन्यू रहो, मैं हमेशा कहता हूं आपसे। अब जैसे कि आज मैंने 3 बजे वो स्टार्ट कर दिया है 2014 वाले पेपर, सीजीएल के 2014 वाले सारे पेपर कराऊंगा, जो एनटीपीसी में पूरा का पूरा पेपर वहीं से आ रहा है। तो अब मैं 3 बजे वो पढ़ाने वाला हूं और रात को 8 बजे कैच द मैथ होगा। अब सबको पता है जो रेगुलर है, लेकिन जिनको नहीं पता तो जब खत्म हो जाएगा तब कहेंगे सर सीजीएल 2014 के पेपर करा दो ना। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, कैसे करेंगे आइए। मैंने आपको तरीका बताया कि यार कोई ना कोई तो जुगाड़ ढूंढिए भाई, ऐसे कैसे सॉल्व होगा ये। मैंने कहा देखो काटा पीटी करिए पहले आप, कुछ है जो 3 से कट सकता है। तो मैंने देखा 3 और 4 7 और 1 8, 8 ये है, तो ये कितना हो रहा है, 5 और 2 7 और 3 10, और ये कितना हो रहा है, 5 और 2 7 और 5 12। हाँ, तो 12 से है ना, तो ये 3 से कटेगा। 3 से काटा मैंने 4 बार, 3 से काट दिया मैंने इसको, तो 3 3 9, 3 चौके 12, बचे 2, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। बहुत बढ़िया सर, अब ये हो गया। अभी मुझे याद रखना है कि मैंने 3 से काटा था, क्योंकि ये सब काम आने वाली चीजें हैं। अब 4 से काट सकते हो आप, तो 4 से 21 को डिवाइड करोगे तो प्लस का 1, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करके देखा करो। 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, प्लस का 3, और 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, प्लस का 3, या फिर माइनस का 1 भी कह सकता हूं, क्योंकि 76 होता है ना। हाँ, तो कुल मिलाकर कितना आ रहा है, माइनस का 3 निकल कर आ रहा है बटे 4। तो रिमाइंडर कितना आएगा, माइनस का 3 और प्लस का 1। लेकिन हिसाब बराबर करने के लिए आपको एक चीज करनी पड़ेगी। बोले क्या? बोले 3 का गुणा भी तो कर भाई साहब। तो आपका जो परफेक्ट आंसर होने वाला है वो प्लस का 3 होने वाला है। क्या आंसर होगा, प्लस का 3। और जिन विद्यार्थियों का भी प्लस का 3 आ रहा है वह सीख भी चुके हैं, उनके कंसेप्ट भी क्लियर हो चुके हैं और बहुत बढ़िया काम भी कर रहे हैं। सर आईबी का कब से पढ़ाएंगे? प्रिया, जितने भी विद्यार्थी आईबी के हैं, अलग से कुछ नहीं पढ़ना आईबी के लिए, तुम्हें कुछ भी नहीं पढ़ना, ऐसे ही निकल जाएगा आईबी अगर तुम ढंग से तैयारी कर रहे हो, है ना। ये हमेशा याद रखो। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, बहुत सारे बच्चों को ये क्लैरिटी नहीं है। देखो दोस्तों, अच्छी तैयारी करना आवश्यक है, एग्जाम आप सारे निकाल लोगे, ठीक है। जो पढ़ने वाला बच्चा होता है वो अलग अलग तैयारी नहीं करता, एक ही तैयारी में सारे एग्जाम निकल जाते हैं। ये मैं अभी भी लिख के दे रहा हूं, और आप ये चीज बिल्कुल फोकस्ड रखें कि आप एक अच्छी तैयारी करो,
फिर आप कोई भी एग्जाम क्रैक करो। ये मेरा लिखना है और मैं कह देता हूं लिख के, आप बस बढ़िया पढ़ाई करो, फिर कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। ठीक है, चलिएगा। एक भाई कह रहा है सब टीचर का क्लास कंप्लीट हो गया, आपका कब होगा? मेरा अभी नहीं होगा डियर, मैं 3-4 बार जब तक नहीं करा देता बच्चे को तब तक नहीं होता है ना। अभी तो मैं बहुत पढ़ाऊंगा, ठीक है। कंप्लीट करने के लिए थोड़ी पढ़ा रहा हूं भाई, पढ़ाने के लिए पढ़ा रहा हूं कि ज्ञान जरूरी है। अब ये क्वेश्चंस करते हैं। आपका रिमाइंडर थ्योरम यहाँ खत्म हो चुका है, रिमाइंडर थ्योरम यहाँ डन है जो आपके लेवल का है। अब क्वेश्चंस कर लेते हैं आप। तो ये जितने भी क्वेश्चन है आप होमवर्क में करेंगे ज्यादा बेटर लगेगा आपको, है ना। चलिए, 4 को भी डिवाइड, 4 से डिवाइड करना है ना, 4 से कोई कट नहीं रहा ना, इसलिए ये आप होमवर्क में कर लेना। बाकी के सारे क्वेश्चन आप होमवर्क में आसानी से कर सकते हो, फिर हम इनको कल सॉल्व करवा देंगे आपको, ठीक है। ये आप होमवर्क में कर लेना सारे के सारे क्वेश्चन, मैंने सारे के सारे, हाँ इनको समझा देता हूं। ये क्वेश्चन बहुत जरूरी हैं, ये वाले। इसका आंसर दो, बताओ इसका आंसर क्या होगा, बोलो। आपसे बोला जाए एक एक चीज सेलेक्टिव लेकर आता हूं तुम्हारे लिए, पता है, एक एक चीज सेलेक्टिव, कि यार ये बच्चा कहीं छूट ना जाए, बच्चे का कोई चूक ना जाए, बस बढ़िया पढ़ाई करो। मेरे को अच्छा स्टूडेंट चाहिए जो मेरे लिए कर्तव्यनिष्ठ हो। कि भाई अगर मैं कहता हूं कि अगर मैं इससे डिवाइड कर रहा हूं, अब मुझे डिवाइड करके नहीं देखना, मुझे बस इसको 0 के बराबर करना है, और a बराबर 2 निकल कर आ गया। अब a बराबर 2 रखने पर जो भी आएगा वही आपका शेषफल होगा। तो 8 प्लस 5 चौके 20 प्लस 7 27 और 8 35। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो 35 होने वाला है। अगर 0 हो जाता तो, अगर ये 0 हो जाता तो, यानी कि अगर इसको रखने पर ये 0 हो जाता तो शेषफल 0 आता, यानी कि x माइनस 2 इसका एक क्या होता, 0 होता। इसको हम हिंदी में बोलते थे शून्यांक। अगर आपने 7th 8th पढ़ी है सबने, शून्यांक बोलते हैं या फिर मूल बोलते हैं, रूट बोलते हैं, ठीक है। अगर 0 होता तो, है ना, बात समझ रहे हो ना, कि अगर यहां रखने पर ये 0 हो जाता तो यह एक जो ये है ये एक आपका फैक्टर बन जाता, है ना। चलिए नेक्स्ट करके बताओ। x माइनस 1 से डिवाइड करने पर, यानी कि x माइनस 1 बराबर 0 रखने पर, अब x बराबर कितना आया, 1 आया। अब x बराबर 1 यहां पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 प्लस 12, तो 13 में से 4 गए तो 9। तो आपका जो शेषफल आने वाला है 9 आने वाला है। ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं। नेक्स्ट, लाइक करते रहिए। और आज 3 बजे और 8 बजे वो होने वाला है आपको, 3 बजे मैं सीजीएल के पेपर कराऊंगा और 8 बजे कैच द मैथ। ए प्लस टू बराबर आपका 0 है, तो a बराबर कितना हो गया, -2 हो गया। -2 हो गया तो -2 यहां रखने पर -8 माइनस +5 इंटू 4, क्योंकि -2 का स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा, +4k। अगर ये विभाज्य है तो 0 के बराबर होना जरूरी है, मैंने बताया था ना। अगर ये इसका फैक्टर ही है तो 0 के बराबर होगा ये, तो 0 के बराबर होगा तो 4k बराबर कितना आ रहा है, 28। तो k बराबर कितना हो जाएगा, 7। नेक्स्ट करिए, क्या आंसर आने वाला है आपका। तो कैसे करेंगे, अगर x माइनस 2 से विभाजित है तो x बराबर 2 रखने पर, अब x बराबर अगर आप 2 रखोगे तो आपका क्या आएगा, वही आपका k होगा, क्योंकि बराबर 0 करना होता है, क्योंकि वो विभाज्य बोल रहा है ना।
तो ये इसका फैक्टर है। अब फैक्टर है तो इसकी वैल्यू रखने पर 0 होना चाहिए। प्लस का 4 माइनस का 5 दूनी 10 प्लस के बराबर 0। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 8 और 4 12 माइनस 10 माइनस का 2। के की वैल्यू कितनी होगी? माइनस का 2। नेक्स्ट भाई, अच्छा लगे तो लाइक सभी लोग करिए, आपके सारे टाइप कवर हो रहे हैं और ये पेपर में क्वेश्चन आते भी हैं। अगर ये x प्लस 2 से पूरी तरह विभाज्य है तो x बराबर माइनस 2 रखने पर तो ये हो जाएगा माइनस का 8 प्लस 6 चौके 24 माइनस का आपका 8 प्लस का p बराबर 0। तो आपका जो राइट आंसर आ रहा है वो कितना निकल कर आ रहा है? और ये हो जाएगा माइनस का 8। तो p बराबर कितना आ गया? माइनस का 8। अब इस पे एक क्वेश्चन और बनता है, एक टाइप का और क्वेश्चन बनता है। चलिए, एक टाइप का और क्वेश्चन क्या बनता है वो मैं बता देता हूं कि हो सकता है कि वह x प्लस 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो। क्वेश्चन इस तरह से ही मैं दे देता हूं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल बनाना चाहता हूं आपके सामने। एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस के x माइनस 1 से डिवाइड करने पर 12 रिमाइंडर देता है। ये भी बोल सकता हूं मैं, तो मुझे के की वैल्यू बताओ। अब ये क्वेश्चन भी बन सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए, ठीक है, पिछला वाला सही है ना? -80 होगा ना? -80 होगा। अब शेषफल बच रहा है तो कुछ नहीं करना, x बराबर 1 रखने पर तो 1 प्लस 6 प्लस 4 प्लस के बराबर 12 रख दो। अब तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। के की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। तो इस पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये आपकी पूरे नंबर सिस्टम का रिमाइंडर था, बहुत अच्छे से कंप्लीट कर दिया गया है। इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं जाते। कभी कभार आपको एक पॉलिनोमियल दो पॉलिनोमियल दे दिए जाते हैं, यानी कि दो ऐसे दे दिए कि 2 बार विभाजित करके 2 इक्वेशन पूछ लेता है, जिसमें ए और बी वेरिएबल निकालने होते हैं। वो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एएलपी में, जेई में, तो वो भी इसी से ही कंसेप्ट पर डिपेंड करता है वो। ठीक है माय डियर, चलिए। तो यहां तक मुझे लगता नहीं किसी को कोई तकलीफ होगी। और ये बाकी का क्वेश्चन होमवर्क में है, ये सब आप बना के लाइएगा, कल हम इनको सॉल्व कराएंगे। ये बात आपको क्लियर हो गई डियर? अब मेरी बात को सुन लो कान खोलकर सभी विद्यार्थी जो ज्यादा चिक करते हैं। देखो, जिनको पढ़ना नहीं है ना, उनको तो मैं कितना भी बोल दूं उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी कान पे जूम ही नहीं रहेंगी। साथ के साथ सुनिए मेरी बात। वेडनेसडे से वेडनेसडे क्या है? बुधवार, गणेश जी का वार है, बढ़िया वार है। बुधवार को क्या शुभारंभ करने वाले हैं? अलजेब्रा। ठीक है, बुधवार को हम अलजेब्रा शुरू करेंगे, ये कंफर्म है। अब चाहे कैसे भी करें, तो बुधवार से अलजेब्रा शुरू होने वाला है आपका, ये आप निश्चित तौर पर मान के चल लीजिए। और अलजेब्रा को मैं फटाफट निपटा दूंगा, जो जो उपयोगी प्रश्न पत्र आपके में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, उनको लेकर, है ना। तो बुधवार से ये शुरू होने वाली है एडवांस मैथ। वैसे हो चुकी है, नंबर सिस्टम भी एक एडवांस मैथ का एक अभिन्न अंग है जिसका उपयोग बार बार किया जाता है। पहली चीज ये आप लोगों के लिए बता दिया है। बुधवार से अब अलजेब्रा के बाद हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे और उसके बाद ज्योमेट्री, ये सब हम करने वाले हैं। ठीक है, चलिएगा। और कल हो सकता है कि मैं ये वाली क्लास लूं, है ना, और ना भी लूं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है ना। कल आपको बता दूंगा, वो तो मैं इंटीमेट कर देता हूं, सारी की सारी सूचना आपको मिल जाएगी, है ना। बाकी अनअकैडमी पर क्लासेस होने वाली हैं जो फ्री क्लासेस होती हैं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि 3 बजे मैंने ये स्टार्ट किया है, तो नया सेगमेंट को मैं तोड़ता नहीं हूं कभी भी। मेरी भरपूर कोशिश यही रहेगी। और आज तो ये होने ही वाली है, कल की बात कर रहा हूं मैं, तो आज तो ये होने ही वाली है। आज 3 बजे मेरी क्लास होगी। पीवाईक्यू सीरीज में मैंने गत वर्ष के प्रश्न पत्र कराना शुरू कर दिया है, 2014 के, जो पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो ऐसा मौका बार बार भी नहीं आता, आप सभी को आना है। जो पढ़ना चाहते हैं, जिनको करना है, उनके लिए ही करवा रहा हूं मैं ये चीज, है ना। 2014 के सारे पेपर लेकर 2015 के भी पेपर में करवा दूंगा, और 16 से वो तो मैं करवा ही चुका हूं। ठीक है भाई, रात को 8 बजे एक्सपेक्टेड पेपर होगा आज, बिल्कुल होगा सर। तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूं रात को 8 बजे। ठीक है माय डियर, रात को 8 बजे। ठीक है, हाँ देखो यार, कैसे बच्चे हैं ना यार ये। अब पता क्या पूछ रहा है गधा बच्चा? वो पूछ रहा है कि अलजेब्रा का टाइम क्या होगा।
अब इनको पता ही नहीं है, क्या है कि रेगुलर बच्चे हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है कि कौन कैसे पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, कितने दिन से पढ़ा रहा है। ठीक है, इसलिए तो 8 बजे कैच द मैथ है। मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर आपको 8वां कराने वाला हूं, एग्जाम जैसा पेपर आने वाला है, तो सभी स्टूडेंट जरूर देखें भाई। ठीक है, ये रिवीजन करके जाएं, आपका जब भी पेपर हो ना उस शिफ्ट से पहले, जैसे कि कल पेपर है, परसों पेपर है, तो एक बार मेरी जो 2 क्लास है ना ये, इनको रिवाइज करके जाएं। कुछ भी मत पढ़ के जाओ, इनको एक बार रिवाइज कर जाना मन लगाकर। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात। और जिनका भी पेपर है आज, वो प्लीज एनालिसिस के लिए क्वेश्चन जरूर भेज देना, मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। रात को 8 बजे कैच द मैथ होगा, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। 3 बजे भी आपका सेशन होने वाला है। मैं जितना भी बेहतर प्रयास है आपकी सफलता के लिए वो कर रहा हूं, लेकिन आप एक्टिव रहना सीखो यार, है ना। बहुत ज्यादा इधर उधर घूमते हो, फिर कुछ भी हाथ में नहीं लगता तुम्हारे, इसलिए फोकस होकर पढ़ाई करो, एक सही तरीके से पढ़ो। आपको साहिल 10 कोड लगाकर फ्री प्लान में मेरी स्पेशल क्लास लेने आना है, 3 बजे भी होगी और 8 बजे भी होगी। स्पेशल क्लास पे जाओगे, एसएससी सेक्शन में होता है, साहिल खंडेलवाल सर्च करोगे, सर्च करते ही आपको स्पेशल क्लास में सी ऑल पर जाना है, फिर 8 बजे 3 बजे वाली क्लास सब मिल जाएगी आपको। आपको एंटर फ्री प्लान के लिए आपको साहिल 10 कोड लगाना है और बस अनलॉक कर लेना है, अपना काम हो जाना है। ठीक है, चलिए। और जो भी विद्यार्थी सीजीएल और सीएचएसएल में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, मैंने कोर्स स्टार्ट कर दिए हैं। मेरा फाउंडेशन कोर्स भी नया आ रहा है, जिसमें टारगेट बैच सीएचएसएल भी चालू है 6:45 पर, आज भी क्लास होने वाली है। और कंप्लीट अर्थमेटिक और एडवांस मैथ मिल रहा है पूरा का पूरा। और ये जो आप तैयारी करोगे केवल एसएससी के लिए नहीं कर रहे हो, सीईटी बैंक तो अभी से ही करनी पड़ेगी डियर। 1 महीने पहले और 1 महीने में तैयारी कोई नहीं करा सकता, सिर्फ मजाक हो सकता है तुम्हारे साथ। तो तुम वो करवाना चाहते हो तो वो करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ना है ना तो अभी से ही पढ़ाई शुरू करो। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, ये अभी भी मैं बोल रहा हूं। ठीक है, चलिए। तो जीके इंग्लिश कंप्लीट बैच टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको मिलने वाला है। सर सारी सब्जेक्ट मिलेंगी, बिल्कुल सब कुछ मिलेगा। साहिल 10 आपको कोड लगाकर जुड़ना है, ये बात ध्यान रखना। साहिल 10 आपको एज ए रेफरल कोड लगाना है, तभी आप कनेक्ट हो पाओगे। ठीक है, चलिए मेरे कोर्स से तो सिंपल सा प्रोसेस है, मैं बता देता हूं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाइएगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाने के बाद एसएससी एग्जाम पर जाना है, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है। 12 और 24 महीने का कोर्स लेकर हैवे रेफरल कोड में साहिल 10 लगा देना। प्राइस बढ़ने वाली है, उससे पहले ही आप ले लो, क्योंकि मेरा कोर्स भी आ रहा है। ठीक है ना, चलिए। तो टेक केयर, थैंक यू सो मच। सभी लोग लाइक करिएगा। नंबर ऑफ जीरोस मैं कोशिश करूंगा कि कल मैं आपको पढ़ाऊं, है ना, कैसे भी करके मैं कल क्लास लूंगा। हाँ, और जिनकी भी दिक्कत है भाई, जिनको ऐसा लगता है कि सर मुझे पॉलिनोमियल के और क्वेश्चन करने हैं, सर मुझे परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना है, सर मुझे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ना है, सर मुझे ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ना है, सर मुझे मेंसुरेशन के भी क्वेश्चन करने हैं, सर मुझे ज्योमेट्री के भी क्वेश्चन करने हैं, सर मुझे अलजेब्रा के भी क्वेश्चन करने हैं, तो मेरे प्यारे भाइयों बहुत अच्छे से चिल्ला के अगर मेरी रेगुलर क्लासेस आप देख रहे हो ना, तो मैं सच बता रहा हूं, मैं अब तुमसे रोज कहता हूं कि मेरी 3 बजे फ्री वाली क्लास है ना जो अनअकैडमी पर, ये सब मैंने कराया हुआ है। अब करने वाला बच्चा तो कहीं से भी कर सकता है, ये अभी करा के चुका हूं सारी की सारी चीजें। जब यहां क्लासेस चल रही थी अर्थमेटिक, तो वहां चल रहा था एडवांस, और ये मैं रोज बोलता था कि पेपर के टाइम तुम फड़फड़ाओगे फिर, और वही हो रहा है फिर आज। क्लियर है, चलिए। तो यहां तक आपको समझ में आ गई बात। तो पॉलिनोमियल, पीएंडसी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ये सब कुछ 3 बजे होता है, कराया हुआ है, जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और आज 3 बजे आपकी नया बैच, मतलब नई क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, फ्री वाली। आप सबका स्वागत है। उम्मीद करूंगा वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। 12:30 बजे मेरी क्लास होगी, उसमें हम मिलने वाले हैं। टेक केयर, लव यू ऑल। ठीक है ना, 12:30 बजे क्लास होगा, आप देख सकते हो, इवेंट बना हुआ दिख जाता है आपको। ओके बाय।